शोध ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड तृतीय सेमेस्टर विषय हिंदी शिक्षण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकता है। आइए इसी क्रम में देखते हैं। नोट किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न का प्रत्येक का लगभग 250 शब्दों में उत्तर दीजिए, अर्थात 250 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखना है। इसी क्रम में त्रिभाषा सूत्र, पहला का ब भाषा का अर्थ एवं परिभाषा, हिंदी भाषा शिक्षक के गुण, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, गद्य शिक्षण के उद्देश्य। इसी क्रम में सेक्शन ए के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों को अधिकतम 1000 शब्दों में उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 8 में शिक्षण करने हेतु आप गद्य या पद्य के किसी पाठ को पढ़ाने के लिए अपने मनपसंद प्रकरण पर एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, भाषा से संबंधित अपेक्षित योग्यताएं कौन कौन सी हैं? इन योग्यताओं के विकास हेतु आप कौन कौन सी शिक्षण विधियां अपनाएंगे? वर्णन कीजिए। इसी क्रम में चौथा प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में 5वां प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसी क्रम में सेक्शन बी, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर 500 शब्दों में दीजिए। 6वां का मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याएं क्या हैं? स्पष्ट कीजिए। 7वां का हिंदी भाषा के विद्यार्थियों की रुचि एवं उपलब्धि के संवर्धन हेतु आप कौन कौन से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे? स्पष्ट कीजिए। 7वां का हिंदी भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का वर्गीकरण करते हुए उसकी उपयोगिता लिखिए। इसी क्रम में 8वां का अनुलेख, प्रतिलेख एवं श्रुतिलेख से आप क्या समझते हैं? भाषा शिक्षण में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 8वां का पाठ प्रस्तावना कौशल पर एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण किसी भी प्रकरण पर कीजिए। इसी क्रम में 9वां का सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र बनाइए। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। इसी क्रम में 9वां का है, हिंदी भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप प्रस्तुत करें। इसी क्रम में 10वां का हिंदी भाषा शिक्षण में वर्तनीय संबंधी दोषों का उल्लेख करते हुए उनमें सुधार हेतु उपाय बताइए। इसी क्रम में 10वां का हिंदी भाषा शिक्षण में वाचन का क्या महत्व है? सस्वर वाचन, आदर्श वाचन एवं मौन वाचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षा हेतु आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।